गुरु जी कहते थे एक मंत्रा थी, दशरथ और कई को अलग कर दी। कितनी थी? एक मंत्रा। 14 साल के लिए राम जी को वनवास भेज दी। अब गांव-गांव में मंत्रा है, गली गली में मंत्रा है, कहां तक बचोगे? और कौन बचाने वाला मिलेगा? हर जगह आपको आग लगाने वाले मिलेंगे, आग बुझाने वाला कोई मिलने वाला। व्यास जी महाराज कहते हैं, ऐ राजा जन्मेजय, सब प्रार्थना करने लगे कि कैसे भगवान को जगाया जाए। शिशु मात्रा विभेद कश्चा, मां और बेटे को लड़वाने वाले, मां और बेटे को अलग करने वाले। ऐसा भी होता है जगत में, हम तो देख रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि जब बंटवारा हो रहा है तो कहते हैं मां मेरे पास रहेगी तो बाप तेरे पास रहेगा, बाप मेरे पास रहेगी तो मां, और एक ही है तो बोलेंगे 15 दिन तेरे पास रहेगा, 15 दिन मेरे पास। तो ये भी ध्यान रखना, ये उल्टा होने वाला है। फिर आपका भी समय आएगा तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला। करनी करे तो क्यों डरे, करनी करे तो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय जाएगा। तो इस प्रकार के जो कर्म करने वाले हैं उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ये जान करके कोई भी भगवान को हिलाने डुलाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, कोई जगाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः संसर्धनो। भगवान परशुराम जो साहिने में सामने में 4 वेद रखते हैं और पीछे फरसा और धनुष रखते हैं। तो बोले ऐसा क्यों रखते हैं? तो कहा किसी दुष्ट को धृष्ट को पहले शास्त्र से मनाओ, जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसे उसको मनाने का प्रयास नहीं मानता है तो फिर उसको शस्त्र से मनाओ। एक समय की बात कि कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य है। परशुराम थक गए थे तो कर्ण के गोद में पैर सिर रख करके सो गए। नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। उसी समय एक कीड़ा कर्ण के पैर में चढ़ा। तो कर्ण ने देखा इसको झटकारूंगा तो हाथ पैर हिलेंगे, हाथ पैर हिलेंगे तो गुरुजी निद्रा से जाग जाएंगे। अब वो कीट जांग में आ गया और कीड़ा जांग को काटने लगा। कर्ण आंख बंद करके असहनीय पीड़ा को सहन करते रहे। पैर से रक्त की धार बहने लगी। परशुराम भगवान सहन किए हुए जब नींद पूरी हुई, असहनीय पीड़ा सहते हुए भी उन्होंने अपने गुरु की निद्रा को भंग। नींद खुली, परशुराम जी उठे, उन्होंने कहा धन्य हो कर्ण, मेरी नींद पूर्ण हुई, अब मैं चलता हूं। जाने लगे तो नजर वो रक्त के धार पर पड़ी। कहा कर्ण ये खून की धार कहां से निकली? तो देखे तो कर्ण की जांग को इस पार से इस पार तक कीड़ा छेदन कर दिया था और वहां से रक्त की धार बही थी। तो बोले कर्ण तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ और तुम सहन करते रहे? तो कर्ण ने कहा गुरु सेवा में। तो आशीर्वाद दिया, लेकिन कर्ण जो है असत्य बोल करके कि मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, ये कह करके परशुराम से विद्या प्राप्त। तो इधर वरदान भी मिला और तुरंत भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप भी दिया कि ऐ कर्ण, जितनी विद्या तुमने मुझसे प्राप्त की है, अंत समय में वो विद्या तुम्हारे काम आने वाली नहीं है।
क्योंकि तुम ब्राह्मण बालक कह करके तुमने विद्या प्राप्त की है। उन्होंने श्राप को भी स्वीकार किया। तो बोले उन्होंने कैसे मान लिया कि ये ब्राह्मण बालक नहीं है? तो बोले ब्राह्मण का बालक इतना अत्याचार सहन करने वाला नहीं हो सकता। ये क्षत्रिय का ही बालक है जो इतना बड़ा कष्ट सहन कर सकता है। तो निद्रा में जो है उसे जगाना नहीं चाहिए। तब सारे देवता उपाय ढूंढने लगे, आखिर करें क्या। उसी समय एक पेड़ में बलमी दिखाई देने लगी, वाल्मीकि। उसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो दियार जिसको बोलते हैं ना, लकड़ी उकड़ी में लग जाता है उसको घून। वो कीड़े के ऊपर नजर गई, उसके जिस रस्सी पर सिर लगा करके शयन कर रहे हैं, इस रस्सी को तुम काट दो तो भगवान की निद्रा खुल जाएगी। उस कीट ने कहा, कीड़े ने कहा, मैं ऐसा अनर्थ नहीं करूंगा, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, मैं निद्रा से नहीं जगाऊंगा। सारे देवता मनाने लगे, अरे करो, तुमको जो चाहिए देंगे, जो कहोगे हम कर देंगे। तब कीट ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? तो सारे देवताओं ने कहा, यज्ञ में तुम्हारा भी भाग निश्चित होगा, तुम्हें भी मिलेगा। तो बोले किस रूप में मिलेगा? तो हवन कुंड बनता है, हवन की वेदी बनती है। आजकल तो कहां वेदी, टपरे में ले आते हैं और हवन हुआ उसके बाद ऐसा हटाते हैं उसको, फिर बोलेंगे यहाँ डेंटिंग हो गया है, पेंटिंग हो गया है। बड़ी दुर्गत कर रही है। डेंटिंग पेंटिंग के चलते हवन ही नहीं हो पा रहे रहते हैं। वहां जाकर के देखना उन हिस्सों को वही रहते हैं, वहां जाकर के देखना उन हिस्सों को वही कीट जो हैं, बलमी जो हैं, वो खाते रहते हैं। तो यज्ञ में भाग मिलेगा ऐसा मान करके बड़े प्रसन्न हुआ और चला गया उस रस्सी को काटने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया की यही रीत है। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, प्रेम करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है लालच में आकर के, लोभ में आकर के। तो वो कीट भी लोभ में आ गया, लालच में आ गया और भगवान को जगाने के लिए तैयार हो गया। चला गया उस रस्सी के पास। सारे देवता दूर दूर चले गए, कीट अपना काम करने लगा। धीरे 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 काटते काटते वो रस्सी कट गई। जैसे ही रस्सी, और चारों तरफ अंधकार छा गया, तूफान आ गया, करेड़ चलने लगी, आंधी चलने लगी, हाहाकार मच गया। थोड़ी देर के बाद जब हवा शांत हुई तो देखते हैं भगवान के धड़ से सर ही गायब हो गया। भगवान का सिर कट करके कहां गिर गया, किसी को हाय हाय करने लगे, रोने लगे देवी देवता। ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान का सिर कहां गया, भगवान का सिर कहां गया। व्यास जी महाराज कहते हैं, ऐ जन्मेजय, ऐसी स्थिति को देख करके देवताओं को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो बोले क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सब सारे देवता उसी समय एक है को, एक घोड़े को विचरण करते हुए देखे। तब उन्होंने अश्वनी कुमारों को बुलाया और अश्वनी कुमारों को बुला करके उस घोड़े का सिर काटा और भगवान के धड़ पर घोड़े का सिर लगा दिया। तो भगवान का वो हयग्रीव अवतार हुआ। बोलो हयग्रीव नारायण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, ऐ जन्मेजय, मैंने आपसे कहा ना, इसमें भी भगवान की कोई न कोई लीला
छिपी हुई है। तो बोले भगवान ने हयग्रीव का अवतार क्यों लिया? तो कहा एक समय की बात, लक्ष्मी प्रदान समय नवविद्रुमाभाम। भगवान नारायण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय लक्ष्मी आई। लक्ष्मी आई तो भगवान हंस दिए। हंसने का भी अलग अलग होता है ना, तरीका बहुत होता है। समझ में आ जाता है कि अगला हंस रहा है तो इसका भाव क्या है। व्यंग की हंसी, उपहास की हंसी, अपमान की हंसी, ये हंसने का भी अलग अलग। गंधर्व जो हुए ना, वो अलग अलग हंसी, अलग अलग प्रकार से हंसते हैं, इसलिए उनका नाम ही वैसा ही पड़ जाता है। गंधर्वों के नाम है हा हा, अर्थात जब वो हंसता है तो हा हा हा, ऐसा हंसता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया हा हा। ही हु हे ऐसा ही हंसते हैं ना। और कई मनहूस ऐसे हैं, हम तो 30-40 साल से समाचारों में, टीवी में देखते आ रहे हैं। कई मनहूस चेहरे ऐसे हैं कि उसको हम हंसना तो बहुत दूर की बात, मुस्कुराते नहीं देखे। अब ऐसे लोगों को चेहरा देखना भी नहीं चाहिए जिसको हंसी नहीं आती। अरे भगवान 32 दिए हैं, उसको दिखाओ, क्यों गिरधर? 2-4 कम भी है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, कम ज्यादा होते रहते हैं, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जो दिया है वो ले गया। दिया था 32, पूरा देता है, लेकिन उसको जरूरत रहती है एक एक करके वो भी ले। वहां हमारे यहाँ भी पंचधाम है रायपुर में। रामानंद जी ने उसकी बड़ी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा कराई थी, खूब सुंदर प्रतिष्ठा कराई थी। क्यों रेखा? तो वो पंचधाम का मंदिर, वहां वो विराजमान रहते थे। तो हम जब गुरु आश्रम में थे तब आडवाणी जी वहां आए हुए थे। तो हमने स्वयं ने सुना, गुरु जी ने आडवाणी जी को कहा, अरे आडवाणी तू ये, आप लोग देखे होंगे जो आडवाणी जी को जानते हो, जब भी भाषण देने खड़े होते थे तो दोनों हाथ बांध लेते थे और बोलते बोलते वो ऐसा ऐसा करते रहते थे। नहीं देखे होगे तो गूगल से सर्च कर लेना, देख लेना। तो उसको डांट करके, फटकार करके कहना, ये क्या तू दिन भर ऐसा ऐसा करते रहता है, बंद करिए, दोनों हाथ खोल के रखा कर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तू हाथ मलता रहता है, जीवन भर तू हाथ ही मलता रहना जाए। और हमने देखा कि राजनीति की बहुत ऊंचाइयां आई, बहुत ऊंचाई तक आडवाणी जी की ही परिश्रम की बदौलत अटल जी प्रधानमंत्री बने। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो होता है वैसा रहना चाहिए, वैसे ही रहना भी चाहिए। हमेशा बन ठन कर रहना, हमेशा बन ठन कर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। भगवान ने हमें किसी बात की कमी नहीं की। ना कमा रहे हैं तो किसके लिए? अपने लिए तो है। हम तो कहते भी हैं खूब